अंत के दिनों के चिन्ह कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं, पिछले 6-7 महीनों में बहुत कुछ बदला है। इनफैक्ट आज की नई टर्मिनोलॉजी की बात करें, ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड की हद तक लोग बात कर रहे हैं। लोग मानने लगे हैं कि यह एक न्यू नॉर्मल है करके। अब आने वाले दिनों में यही नॉर्मल होगा करके लोग कह रहे हैं। मैं बीते कुछ 5-6 महीनों से बहुत गहराई से बाइबल का अध्ययन करने लगा। वचन को मैं गहराई से समझ पाया, साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न भी उठे। इज इट रियली द एंड टाइम? क्या हम अंत के दिनों में वास कर रहे हैं? यह एक प्रबल और चर्चित विषय है, पर जब गहराई से अध्ययन करते हैं, मैथ्यू 24 मत्ती 24वें अध्याय में जीसस हिमसेल्फ टॉक्स डायरेक्टली टू द डिसाइपल्स and he is very plain talking about the end times। तो इस विषय पर एक कार्यक्रम करना है, ऐसे सोचने पर मैं और पिताजी गहराई से इस पर सोच रहे थे। इस विषय को समझाने के लिए एक अच्छा बाइबल टीचर चाहिए, somebody who can come and explain in depth, not from his thinking but from the Bible। समझाने वाले होने चाहिए। सोचने पर हमारे दिमाग में कई सारे नाम उभर कर आए, उनमें ब्रदर जगन का नाम उभर कर आया। एंड आई एम वेरी हैप्पी आज के इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस ब्रदर जगन, हु इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज। ब्रदर जगन, आपका स्वागत है। मैंने YouTube वगैरह में आपको देखा है और आज इस तरह से आपके साथ बैठने का मौका मिला। प्रभु का समय है। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपसे मुलाकात कर पाया, यह आशीष है। मैंने आपको कई प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, खासकर सोशल मीडिया और YouTube पर आप काफी एक्टिव रहते हैं। आप बड़े अलग तरह से वचन को समझाते हैं और बहुत ही फोकस्ड होकर बड़ी दृढ़ता से आप समझाते हैं। पहला सवाल जो मेरे जहन में उठा YouTube वगैरह देखते समय, सब बाइबल पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, दर्शक पढ़ते हैं, लेकिन आपके रेवलेशन कुछ अलग होते हैं। इट्स वेरी डीपली रूटेड टू द वर्ड। कहने का मतलब आपका व्यक्तिगत विचार है, ऐसा नहीं। आप इस स्टडी को कैसे करते हैं? इसकी वो खास बात क्या है? हमारे पढ़ने में और आपके पढ़ने में एक स्लाइट डिफरेंस है। क्या है वह? क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, बाइबल स्टडी के बारे में? देखिए, इसमें केवल एक छोटा सूत्र है। सूत्र के अनुसार काम करे तो बहुत ही आसान है। ओके। देखिए, वास्तव में हमें सिखाने वाले एक होते हैं जी। उनकी राय हमारे मन में बसी होती है। ओके। ये साधारण है। हर एक व्यक्ति का एक शिक्षक होता है ना। बिल्कुल। बचपन में भी चर्च में हमने किसी न किसी से वचन सुना होगा, ये मुख्य बात है। दूसरी बात यह है, जब हम खुद वचन पढ़ते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है, पर पहले दूसरे का दृष्टिकोण था। पर वचन लिखने वाले की राय क्या है? वही है मेन व्यू। ये है मेन व्यू और यही सही है। ये हमारी चाहत होनी चाहिए। ओके। लेखक से हमें ये पूछना चाहिए, प्रभु में मेरे आने के पहले मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना, हाँ। एक इंग्लिश फिल्म को 10 लोग देखते हैं तो वो 10 अलग कहानी बताते हैं। करेक्ट। 10 कहानियां, 10 दृष्टिकोण। ये उनकी राय है। डायरेक्टर से पूछेंगे तो असली कथा जान पाएंगे। Correct। इसी तरह बाइबल पढ़ते हुए हर एक की अपनी अपनी राय है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तब मैंने दूसरों से जो सीखा और मेरी खुद की जो राय थी वो छोड़कर प्रभु के नए कामों को देखने लगा। यानी मैंने दूसरों से जो सीखा और मेरी जो खुद की राय थी उन सबको छोड़कर प्रभु के कामों को देखने लगा। इसका सबूत ये है, जो पहले किसी के दिल और दिमाग में नहीं आया वो ठीक है बात हम सीखते हैं। यीशु के प्रचार के समय ऐसे कहेंगे, पौलुस के प्रचार के समय ऐसे कहेंगे। हमें एक नई राय प्राप्त होती है, उस दिन तक हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल। कई बार बाइबल पढ़ते समय पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, इसलिए मैंने जो सीखा है पवित्र आत्मा से सीखा है। वास्तव में देखा जाए तो सब जानने के लिए मैं विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी बाइबल कॉलेज का विद्यार्थी नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जो कुछ सीखा है पवित्र आत्मा से सीखा है। मैं अभी पूछना ही चाहता था, क्या आपने बाइबल कॉलेज किया है? कुछ रिसर्च वगैरह? आपके कार्यक्रमों को देख के तो ऐसा ही लगता है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, एक व्यक्ति ने तो फोन करके कहा कि आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, हम आपको डॉक्टरेट देना चाहते हैं। मैंने कहा, मेरे घर वाले मुझ पर हंसने लगे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा, ये तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, हम उसकी उपस्थिति में सत्य को सीख सकते हैं। और देखिए, पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर वचन में लिखा है कि सारे सत्य को जानने में वो हमारी मदद करता है। तो वही है जो हमें सिखाता है। दूसरे लोगों की राय भूल जानी है। हर व्यक्ति अपने तरीके से वचन सिखाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं, पर कुछ समय के लिए भूल जाए। कुछ लोग बहुत कमेंट्री पढ़ते हैं और उनके मन में कमेंट्री होती है। पवित्र आत्मा अगर बात भी करे तो भी कमेंट्री भरी है। बिल्कुल। इसलिए बाकी सारी बातों को अलग रखकर हमें पवित्र आत्मा से बातें करना है।
कि मुझे अपनी राय बता। तो आपके कहने के अनुसार बाइबल इज फुल ऑफ होली स्पिरिट, इट इज रिटन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ होली स्पिरिट। सो जब हम पवित्र आत्मा से सीधे पूछते हैं तो वह इंस्पिरेशन, वो रेवलेशन हमें अलग स्तर पर ले जाएगी, ऐसा आपका कहना है? थर्ड डायमेंशन प्राप्त होगा, एक थर्ड डायमेंशन। हमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके। बहुत से विषय है, जैसे काना नगर के विवाह के बारे में पवित्र आत्मा ने गहरा सत्य सिखाया। और जब मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से विवरण से प्रचार किया तो बहुत से पास्टर ने मुझसे कहा कि इस एंगल से हमने कभी इसे नहीं देखा था। पवित्र आत्मा हमें जो सिखाता है ये बिल्कुल भिन्न होता है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट, भले ही छोटा भाग हो, वहां पर हम थोड़ी देर रुककर उनसे जब हम सुनते हैं तो एक डिफरेंट एंगल मिलता है। तो यही खासियत है ना? यही है। इतनी गहरी यूएसपी को आपने इतनी सहजता से बता दिया, पर अब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर हम इस विषय पर गौर करें ब्रदर जगन, अगर हम आज के वातावरण की बात करें, हमारे आसपास एक भय का माहौल है। मैं इस कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर सामान्य तौर पर भी देखें, एंड टाइम विषय ही एक गंभीर मुद्दा है। और अगर आप मत्ती 24वें अध्याय पर गौर करें, स्वयं यीशु मसीह वहां पर कई चीजों को उजागर करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना कुछ ऐसा है, इस भाग में जाने से पहले एक विचार जो उठ रहा है, एक पहलू जो जहन में उठता है, वह है मंदिर को लेकर। गॉड इज टॉकिंग अबाउट अ टेम्पल, और इस मंदिर के पीछे अगर देखें तो देयर इज पार्ट 1, पार्ट 2, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पार्ट 3। इसे आसान करते हैं दर्शकों के समझने के लिए। तो मेरा सवाल है, अगर हम शुरुआत में देखें तो जब मंदिर की बात आती है, स्वयं परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, कहते हैं इस तरह से बनाना, उस तरह से चीजें होनी चाहिए। वह एक अलग पहलू है इस पूरे विषय का। उसके बाद हम दाऊद को एक अलग सिनेरियो में यहां पर आते देखते हैं। बट द प्रिविलेज वॉज नॉट गिवन टू डेविड टू बिल्ड द टेम्पल। परमेश्वर कहते हैं नहीं, तू इस मंदिर को नहीं बना सकता है, मेरे मंदिर का निर्माण तेरा पुत्र करेगा करके कहते हैं। और उसके बाद कई सारी प्रोफेटिकल चीजें वहां पर होती हैं। सो गॉड इज पर्टिकुलर अबाउट द टेम्पल अकॉर्डिंग टू व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर। तो इस भाग को आप किस तरह से देखते हैं, खासकर बात जब मंदिर की महत्वता की आती है? देयर आर डिफरेंट पार्ट्स टू इट, बट फंडामेंटली आपका दृष्टिकोण। जहां तक कि अंतिम दिन के चिन्ह की बात आती है, हम इसे हर जगह देख सकते हैं, जैसे कि आकाश में, सूर्य में और चांद में भी। सूर्य काला हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, तारे आसमान से गिर पड़ेंगे, समुद्र के 3 भाग में 1 भाग कड़वा होगा, वो पानी कड़वा हो जाएगा और पीने वाले जो पानी है उसमें से 1/3 मरेंगे। इस तरह हर जगह देख सकते हैं, इस तरह हर जगह आप इसे देख सकते हैं। परमेश्वर ने यह सब कुछ ऐसा किया कि हम अंतिम दिनों के लिए तैयार हो जाएं। उन चिन्हों में से एक चिन्ह है ये भवन। इस भवन के निर्माण के बारे में कहते हैं कि मूसा ने इसे शुरू किया था। मूसा का भवन तो परमेश्वर की इच्छा थी। दाऊद ने जो बनाया उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं, दाऊद की इच्छा थी। दाऊद की अपनी इच्छा थी, इसलिए उसने परमेश्वर से अनुमति मांगी। यानी ये जो भवन था जो सुलेमान ने बनाया था, वो सुलेमान से लेकर नबूकदनेस्सर के राज्य तक रहा, यानी तब तक सुरक्षित रहा। नबूकदनेस्सर ने आकर पूरी तरह से उसे नाश कर दिया, उसे पूरी तरह जला दिया। ये जो समय काल है ये तो सुलेमान से लेकर बेबीलोन की बंधुआई तक है। जब परमेश्वर ने इस भवन के निर्माण के बारे में कहा तो उसने बहुत सी जानकारियां भी दी। यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा? क्या मैंने तुझे भवन बनाने के लिए कहा? क्या मैंने तुझसे कहा? क्या मैंने बताया कि तू मेरे लिए भवन निर्माण कर? तू मेरे लिए भवन बनाना चाहता है इसलिए मैंने अनुमति दी, ठीक है बना ले। इस तरह लेकिन जिसने इच्छा की उसे नहीं दिया, तू नहीं करेगा भी कहा। इस विषय में वो सांसारिक तौर का एक कारण देता है, लेकिन इसके पीछे आत्मिक कारण भी है। स्पिरिचुअल रीजन भी है। देखिए, हम बाइबल को अलग एंगल से पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पवित्र आत्मा का एंगल अलग है। हम एक पहलू से इसे देखते हैं, लेकिन इसके पीछे दूसरा भी पहलू है। पवित्र आत्मा वो आत्मिक एंगल बताता है, वो आत्मिक रूप में हमें सिखाता है। तो यही है थर्ड डायमेंशन। यही थर्ड डायमेंशन है। चेलों ने यीशु के पास आकर पूछा कि आप दृष्टांतों में बातें क्यों कहते, मत्ती 13 में। और यीशु क्या कहते हैं कि दृष्टांतों में बताना एक एंगल है। अंजीर के पेड़ को देखिए, दूसरे दृष्टांत देखिए, यानी एक एंगल में बताया। लेकिन इन दृष्टांतों के पीछे स्वर्गीय रहस्य है। स्वर्ग के राज्य में जो कुछ तुम्हें प्राप्त है ये उन्हें प्राप्त नहीं। बात तो बस यही है,
हर एक दृष्टांत के पीछे एक स्वर्गीय रहस्य छिपा है। यदि रहस्य जानना है तो अकेले में बैठकर सीखना होगा। आप उसे बस एक दृष्टांत के रूप में सुनकर चले जा सकते हैं। रहस्य के लिए अकेले में बैठना है। तो अकेले जाना है। तो चलिए, इसी के साथ हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मेरे सवालों की केवल शुरुआत है, लेकिन इसके साथ ही मैं बहुत कुछ सुनने की आस में मैं यहां हूं। एक इतने इंटरेस्टिंग परमेश्वर, आपकी बात को मानता हूं। आपने जैसा कहा डेविड का एंगल, मैंने थोड़ी पूछा, तूने ही तो चाहा। प्रभु ने कहा, मैं मानता हूं, मैं इससे सहमत हूं। बट ही स्पेसिफिक टू डिटेल्स। ऐसे बनाना, तू नहीं बनाएगा, ये सब भी बोल रहे हैं प्रभु। तो इतने डिटेल्ड परमेश्वर, छोटी छोटी बातों को देखने वाले, कौन करना क्या करना सब देखने वाले परमेश्वर, डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं एंड टाइम एंगल से देखें तो। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेस हमने देखा। व्हाट इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ दिस एस्पेक्ट? यही है मेरा सवाल। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। B12, ये क्या नाम कुछ अलग है ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, नाम तो अलग है, लेकिन सभी लोग इस सत्य को जानते हैं। 12 बास्केट्स, B12, उस घटना पर ही इस नाम आधारित है। इस B12 में 12 किस्म के नए उपचार को आपके लिए हमने एक साथ पेश किया है। ऐप से लोग सोचते हैं, क्या इसे चर्च में यूज कर सकते हैं? मैं एक सवाल पूछता हूँ, चाहे आपके मैसेजेस हों, सुबह का प्रॉमिस वर्ड हो, या फिर चर्च टाइमिंग्स हो, न्यूज हो, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज रहे हैं ना, वो व्हाट्सएप एक ऐप है। उसी प्रकार कितने सारे फीचर्स है, कितने सारे ऐप्स है, ये सभी एक ही ऐप में चर्च के लिए अगर हो तो कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए, वही है B12। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, एक ऐप क्रिएट करने के लिए कई लाखों में खर्च करने पड़ते हैं, पर क्योंकि आपके लिए ये हमारे चर्च के रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स आपसे बातें करने के लिए तैयार है। इस ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट में लॉग ऑन करें www.b12.app। B12, योर चर्च कनेक्टेड। अंत के दिनों के चिन्ह कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। पिछले एपिसोड में जिस विषय पर हम ब्रदर जगन से चर्चा कर रहे थे, वह एक अलग इंस्पिरेशन से मैंने पूछा था। ब्रदर, मैंने पूछा था, गॉड इज पर्टिकुलर अबाउट बिल्डिंग द टेम्पल। ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर मोसेस को निर्देश दिए। जैसे आपने कहा, दाऊद से बात करते समय भी वे काफी पर्टिकुलर थे। तू निर्माण नहीं करेगा, तेरा बेटा करेगा। उसके कई कारण उन्होंने दिए। लेकिन ब्रदर, आप ब्रेक के पहले कह रहे थे, देयर इज अ थर्ड डायमेंशन विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। तो मेरा सवाल, जब हम अंत के चिन्हों के विषय की ओर बढ़ते हैं, मैथ्यू 24, जो कि काफी गहन और गहरा अध्याय है, उसमें जाने से पहले, तो ये थर्ड डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन बाइबल को समझने के लिए आवश्यक है। व्हाट इज दिस? मुझे लगता है दर्शकों को यह बताना चाहिए। आप बताएंगे तो बेहतर है। So please tell us, how do we understand this first, second and third dimension in reading the word of God? क्योंकि मुझे लगता है end time prophecies को समझने के लिए यह काफी गंभीर है। इससे हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे, जरूर। तब इसे समझना आसान Correct, होगा। तो यहाँ पर भी एक डायमेंशन क्योंकि उन तक हमारी बात पहुंचनी है। सही है। देखिए, अब्राहम के साथ में एक घटना होती है। करेक्ट। अब्राहम, सारा, हाजिरा, हाँ, वो एक घटना, ये इंसिडेंट है। अब्राहम तो सारा और हाजिरा के साथ है। करेक्ट। यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, एक बार फिरौन सारा को उठा ले जाता है। करेक्ट। दूसरे स्थान में अबीमेलेक सारा को उठा ले जाता सही है। है। इन दोनों घटनाओं के समय एक बार सारा की उम्र 65 की थी, तो दूसरी बार वो 89 साल की थी। इस उम्र में कौन उठाकर ले जाएगा? सही बात है ना? क्यों? हम इन सारी घटनाओं को हल्के रूप में लेते हैं कि फिरौन उठाकर लेकर गया, फिर वापस ला दिया, अबीमेलेक उठा ले गया, फिर से लाकर छोड़ा। सही है। अब इन घटनाओं के पीछे क्या छिपा है? ये इतिहास है, ये एक डायमेंशन है। इसके पीछे एक और डायमेंशन है। वो क्या है? देखिए, फिरौन ने क्या किया, वो सारा को उठा ले गया और उसके बदले अब्राहम को हाजिरा दी। हाजिरा वहां से आई थी। ओके। हाजिरा मिस्र देश से आई थी। पहली बात, जाना ही नहीं चाहिए था, जाना नहीं पर था। गए। जब वो गया तो हाजिरा आ गई। बिल्कुल। अब हाजिरा के कारण इश्माइल आ गया। हाजिरा नहीं होती तो इश्माइल नहीं होता। बिल्कुल सही। बात कुछ और ही होती, बात ही अलग होती। अब दूसरा डायमेंशन, इसके पीछे एक तीसरा डायमेंशन है। एक और आयाम भी है इसका। और जानते हैं वो क्या है?
ये तीसरा डायमेंशन स्वर्गीय राज्य है। ओके, यदि अब्राहम है तो यीशु आ सकते थे, करेक्ट, और फिर उससे इसहाक आया। अब्राहम को अगर देखे तो उसका पहला नाम अब्राम था, करेक्ट, अब्राहम नहीं था। हम्म, उसके नाम के बारे में जरा सोचिए, उसका नाम लेते तो वो कहते थे अब्राम। सही है, आशीष दिया तब भी अब्राम था। हम्म, प्रभु ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम क्यों रखा? उसका अर्थ क्या है? अब्राम का एक ही बेटा होना था, इसहाक, और कोई नहीं। जब इसहाक पैदा हुआ तो नाम अब्राहम हो गया, बहुत सी जातियों का पिता। ओके, तो इस राज्य का एक ही राजा है, वो है यीशु। हम्म, शैतान ने इश्माइल के द्वारा दूसरे एक राजा को इस राज्य में प्रवेश करवाया। ओके, शैतान द्वारा लाए राजा को यीशु नाश करते हैं। ओके, इस तरह से इसमें एक और डायमेंशन है। तो यही कहना है आपका, अलग हर एक आयाम। सत्य के पीछे स्वर्गीय रहस्य छिपा है। यानी यहां पर ये जो स्वर्गीय रहस्य है उसे कहते हैं रेवलेशन। तो पहला पहलू है पढ़ना, दूसरा डायमेंशन है मनन करना, और तीसरा डायमेंशन है रेवलेशन। तो बाइबल में रेवलेशन नाम की किताब ही है। अगर लोगों को उसे समझना है तो थर्ड से फोर्थ डायमेंशन में जाना है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। 100% प्रकाशन की किताब है, पहले वचन से आखिरी वचन तक। दूसरी और कोई किताब नहीं, केवल यही किताब है जिसमें पहले वचन से आखिरी वचन तक रेवलेशन है। प्रोफेटिकल बुक। इस किताब में ही भविष्यवाणियां हैं और रेवलेशंस हैं। और जब इसे इस प्रकाशन के साथ में पढ़ेंगे तो स्वर्ग के साथ जुड़ेंगे। ओके, जब इस तरह से स्वर्ग के साथ में जुड़ेंगे तो स्वर्ग के रहस्य को भी समझ पाएंगे, उस रेल में आप जा तब पाएंगे, उसमें प्रवेश कर पाएंगे। देखिए, अब्राहम और सारा के बारे में पौलुस कहता है कि ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। गलातियों में हमें इन रहस्य को समझना होगा। कई बार लोग कहते हैं पौलुस की पत्रियां, विशेष करके रोमियो की पत्री, हमें समझ में नहीं आती है। कारण क्या है? क्योंकि ये स्वर्ग के रहस्य से भरी है। ओके, हमें भी बाइबल इसी तरह पढ़नी चाहिए। तो आपके कहने के अनुसार इसे अगर ध्यान रख करके पढ़ेंगे तो समझ अलग ही तरह की होगी। जी, बाइबल चाय पीते समय नहीं पढ़नी चाहिए। करेक्ट। चाय पीने के पहले एक अध्याय पढ़ना, इसलिए पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर की अखबार तरह। जैसे नहीं पढ़ना है। यू मस्ट टेक टाइम एंड सिट। Allow the Holy Spirit to talk to you. समय निकाल कर बैठना है। जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें से बहुत से रहस्य जानेंगे, और इसीलिए हम बहुत से रहस्यों को नहीं जानते हैं, नहीं लिया है, नहीं पता है। धन्यवाद ब्रदर, आपके विचार काफी गहन हैं। हम इसी पर अधिक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारा विषय है एंड टाइम प्रोफेसी, तो जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे, मैथ्यू 24 एक काफी उल्लेखनीय अध्याय है। एक क्लाइमैक्स चैप्टर के रूप में हम उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो वहां पर मैं टेम्पल, मंदिर की बात का जिक्र कर रहा था। गॉड इज सो पर्टिकुलर अबाउट द टेम्पल, इन द सेंस पुराने नियम में कई सारी बार इस विषय पर चर्चा की गई है। सो गॉड इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट, और उसके बाद यीशु भी इस बात का वर्णन करते हैं। तो यहां पर यीशु जब शिष्यों से बात करते हैं, शिष्य यहां पर मंदिर के विषय में कुछ पूछते हैं, और यीशु एक अलग आयाम को सामने रखते हैं। तो इस पूरे आयाम में, इस पहलू में भी 3 डायमेंशन है, मुझे लगता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस टेम्पल के पहलू को आप किस तरह देखते हैं? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? पहले परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा। करेक्ट। ये तंबू मसीह को दर्शाता है। चलिए इससे और गहराई में चलते हैं। तंबू तो स्वर्ग का मॉडल है। ओके। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग में जैसे वैसे तंबू है। परमेश्वर सिंहासन पर है, तो यहाँ पर दयासन है। वहां कांच का समुंदर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। बलिदान के लिए यहाँ बलिदान की वेदी है। तो एक तस्वीर है यहाँ बताता है, यानी तंबू स्वर्ग को दर्शाता है। स्वर्ग किसका मॉडल है? यीशु का मॉडल है। ओरिजिनल मॉडल, यीशु का मॉडल। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हम भी 3 भागों में हैं, शरीर, प्राण, आत्मा, बॉडी, सोल, स्पिरिट। और यह शरीर एक दिन वो जाएगा बलिदान की वेदी पर, फिर प्राण पवित्र स्थान में, आत्मा महापवित्र स्थान, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। ये 3 स्टेज हैं, समझ रहे हैं ना? तो सबका 3 चरण है। 3 है, थर्ड डायमेंशन। यदि हम ध्यान से देखें, यही तंबू परमेश्वर का भवन हो जाता है। ओके। यीशु मिलाप वाले तंबू हैं, लेकिन कहा इस भवन का एक पत्थर भी दूसरे पर नहीं रहेगा। यीशु ने कहा, मैं इस भवन को नाश करूंगा और 3 दिनों में इसे फिर से खड़ा करूंगा, और उसने उसे फिर खड़ा किया। इस भवन के पीछे यीशु का एक चित्रण छिपा है। अगर हम इस भवन के विषय में अच्छे से देखें तो देखिए, पहला भवन दाऊद के बेटे सुलेमान ने बनाया था। अगर हम देखें कि इसमें क्या हुआ था, यानी पहले भवन में क्या हुआ था, ऐसे काम हुए जो प्रभु को पसंद नहीं थे। यहेजकेल अध्याय 8 में परमेश्वर ने ये कहा है,
क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया, इसलिए परमेश्वर उस भवन से निकल गए। बाहर गए तो भवन को नाश कर दिया। मंदिर तुम रखो, मैं जा रहा हूं कह के निकल चले। नाश किया। यहेजकेल 8:6 में सुंदर रूप में बताया है। इस्राएल का घराना क्या ही घृणित काम करता रहा ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। कहां? जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां से निकल गई तो बस कुछ ही दिनों में भवन नाश किया गया। इसके बाद 70 ईयर्स के बाद दूसरा भवन निर्माण किया गया। जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने बुलाकर कहा कि इस काम को 3 भागों में करना है। पहले तो भवन का निर्माण और फिर शहरपनाह का निर्माण। फिर इज़रा और नेहमिया ने इसे जारी रखा। जरुब्बाबेल ने शुरू किया, यानी 3 स्टेज। इस भवन का निर्माण हुआ और ये भवन हेरोदेस के राज्य तक बना रहा। बिल्कुल। लेकिन उस दौरान इस भवन में एक घटना घटी, और वो क्या थी? देखिए यहाँ पर इस दूसरे भवन में, और ये ऐसी घिनौनी घटना थी ईस्वी सन पूर्व 168 में, BC 168 में। एंटियोक नाम का एक राजा था, यानी ग्रीक राजा, यूनानी राजा था, 8वां राजा था। उसने वहां सूअर का बलिदान चढ़ाया। ओहो। आज भी इस्राएल में हनुका नाम का पर्व मनाया जाता है। ये शुद्धिकरण का पर्व है। यीशु ने भी इस पर्व की चर्चा की थी, हम देखते हैं, क्योंकि उसमें सूअर का बलिदान चढ़ाया गया और फिर शुद्धिकरण हुआ। ये 8 दिन का पर्व है, 8 डेज। आज भी ये हनुका पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस भवन का ये शुद्धिकरण होता है, इस दूसरे भवन का। इसी भवन के बारे में यीशु ने कहा, उसने क्या कहा? इस भवन का एक पत्थर एक के ऊपर एक नहीं रहेगा। इसके पीछे कारण क्या था? यीशु के समय यह भवन तो कमर्शियल साइट हो गई थी, पूरी तरह से एक बिजनेस साइट, बिजनेस बन गया था। देखिए, पहले भवन में बिजनेस नहीं था, वहां पर हुआ था व्यभिचार। हाँ, वहां पर तो व्यभिचार का भयानक पाप हुआ, लेकिन यहां पर व्यभिचार नहीं था, ये कमर्शियल हो गया था। इन दोनों से प्रभु नफरत करते हैं। सच में परमेश्वर के भवन में कोई व्यापार हो, यह परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर का भवन केवल पवित्र जगह है, वो व्यापार की जगह नहीं है। तो यहां वे काफी स्पष्ट हैं। बहुत नफरत करते हैं। अगर इस युग में हम देखें तो यीशु ही व्यापार के लिए सबसे बड़े प्रोडक्ट बना दिए गए हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का जन्म यानी क्रिसमस का दिन, उसमें पूरे संसार में बहुत बड़ा व्यापार किया जाता है। संसार भर के सभी वाइन शॉप में उसी दिन सबसे ज्यादा व्यापार होता है। हमने ही यीशु को बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना दिया है, उसे कमर्शियल गॉड बना दिया। समझ रहा हूं। इसलिए यीशु ने भवन के बारे में कहा कि इसका एक भी पत्थर दूसरे पर टिका नहीं रहेगा। हमारी परिस्थिति ऐसी है। सुनने में अजीब लग रहा है। वे कितने दुखित होंगे, मेरे नाम को लेके क्या क्या करते हैं। वाकई में अगर गहराई से देखें, सुनने में बेहद कष्ट हो रहा है। उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा, शायद हम कभी समझ नहीं पाएंगे। देखिए, इस भवन को नाश किया गया था। यहां पर इस भवन को नाश करने के पीछे एक सीक्रेट था। ईस्वी सन 70 में देखिए, सीजर टाइटस ने इसे नाश किया। ईस्वी सन 70 में भवन को क्यों तोड़ दिया गया? यानी परमेश्वर के लिए एक ही स्थान था। ठीक है। पहला अदन, जी हाँ, वहां पाप के कारण वो बाहर आ गए। उसके बाद में तंबू, और कुछ दिनों के बाद वहां पर भी पाप आ गया, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है। उसके बाद भवन, और वहां पर भी पाप आ गया और परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। उसके बाद दूसरा भवन बना, उसमें भी पाप आ गया, प्रभु की उपस्थिति चली गई। आज परमेश्वर का भवन नहीं दिखता है, क्योंकि आप और हम उसके भवन हैं। नया नियम कहता है कि आप और मैं ही परमेश्वर के भवन हैं। दुख की बात है, उन दोनों भवनों में जो पाप हुए वो हमारे अंदर में हैं। सेम प्रॉब्लम, केवल जगह बदली है, स्थान बदल गया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, पवित्र रहना, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोनों भवन की जो समस्या है वो हमारे अंदर वास करती है। परमेश्वर की उपस्थिति इसलिए दूर जाती है। कितने लोगों में परमेश्वर वास करते हैं? सही है। हम सब मसीह कहलाते हैं, लेकिन क्या मसीह हम में वास करते हैं? ये सवाल है। हम परमेश्वर के 5वें भवन हैं, प्रभु सब में वास नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं तो यीशु को जानता हूं, लेकिन यीशु मुझे जानते हैं कि नहीं, यह बड़ा मुद्दा है। ये जो वाक्य है ये तो बहुत ही अद्भुत लाइन है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो भी बोल दिया इस तरह, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूं कहते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता। तो क्या हमें इसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए? यह काफी गहन और गहरी बात है ब्रदर जगन, आप जो कह रहे हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा, आवर बॉडी इज द टेम्पल एंड वी आर इन दैट स्टेज। नए नियम में, पता नहीं मेरी बात कितने लोग स्वीकार करेंगे, नया नियम कहता है कि हम उसके भवन हैं। वहां देखिए, शुरू की कलीसिया में प्रेरित लोग घर घर जाकर आराधना करते थे, यानी वो सुलेमान के भवन में आराधना नहीं कर रहे थे, और उसके बाद तितर बितर हो गए। जब वो तितर बितर हुए तो आराधना करने के लिए उन्होंने भवन बनाए, और ऐसे भवन आने के कारण विश्वासी लोग भूल गए कि वो परमेश्वर के मंदिर हैं। अब उनका ध्यान भवन पर है, उसे शुद्ध रखने के लिए।
लेकिन सच में मैं कहूंगा कि उसकी सफाई नहीं, इसकी सफाई रखनी है। नया नियम यही कहता है। करेक्ट। भवन का निर्माण क्यों किया गया, इसके पीछे एक कारण है, इसके लिए अलग कारण है। 4वीं सदी में हम देखते हैं रोमी शासन में मसीहत ने प्रवेश किया था। जी हाँ। रोमी लोग तो बड़े बड़े भवन में ही आराधना करते थे। गुड आर्किटेक्चर। तो चर्च भी ऐसी बना लिए। इसके कारण लोगों में कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, ये विचार चला गया। अब उनका ध्यान बिल्डिंग पर है। A magnificent building. अब वो उसे शुद्ध करने और साफ करने में लगे हैं। आज भी लोगों की विचारधारा यही है। कई कलीसिया में हम देखते हैं कि ये पुलपिट है, ये बलिदान की वेदी है, ऐसा है वैसा है। महत्व की बात तो भूल उस गए। जगह को पवित्र जगह के रूप में देखने लगे हैं। अब जो वो खुद परमेश्वर के मंदिर है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस चर्च अच्छा होना चाहिए, वो शुद्ध हो, क्लीन हो। आज बहुत से विश्वासियों में परमेश्वर वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसे कमर्शियल बना दिया है। धन का लालच, दूसरे लालच और घमंड, शरीर की आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब है तो प्रभु हम में कैसे वास करेंगे? उनके लिए जगह नहीं है ना? उसके लिए यहां स्थान नहीं है। सही है। ये भवन अब नाश होने वाला है। जब शरीर रूपी ये कॉन्सेप्ट आएगा तो ये तीसरा भवन होगा। उसका निर्माण यहूदी लोग करेंगे और ये उसके आगमन का चिन्ह होगा। अंतिम समय का ये चिन्ह है। यीशु ने यहाँ 2 वचनों में बताया है। मत्ती 24 में एक बात, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत लो, जब उसकी डाली कोमल होती है, पत्ते निकलते, तो तुम जान लो कि ग्रीष्मकाल निकट है। अंजीर के पेड़ का मतलब क्या है? बाइबल के अनुसार यीशु ने यहाँ दृष्टांत में कहा। यह दृष्टांत क्या कहता है? स्वर्ग का रहस्य। बाइबल में यीशु ने 3 वृक्षों के बारे में बताया है। पहला अंजीर, दूसरा है दाखलता और जैतून। बाइबल में इन तीनों के बारे में बताया है। अंजीर का पेड़, दाखलता और जैतून। दाखलता मतलब क्या है? दाख का मतलब है ये इस्राएल का वंश है, यही अर्थ है। ये उनकी वंशावली है। ये उन लोगों के बारे में भविष्यवाणी है। ये कहां पर लिखा गया है पता है? यशा 5:7 में लिखा है। जैतून के पेड़ का मतलब है इस्राएली लोगों की आत्मिकता। ये उनकी आत्मिकता के बारे में बताया। कहां पर है ये? जकरिया अध्याय 3 में है और फिर प्रकाशित वाक्य 11:4 में भी है। अंजीर का पेड़ क्या दर्शाता है? यिर्मयाह 24:5 के अनुसार ये इस्राएल का देश है, भौगोलिक देश। अंजीर के पेड़ के द्वारा इस दृष्टांत को तुम समझ सकते हो कहां है, यानी इस्राएल देश के द्वारा एक दृष्टांत का रहस्य समझ लो। कोमल डाली यानी राजा। अंजीर के पेड़ को बढ़ते हुए देखो तो राजा का आगमन होगा। यानी ये पहले राजा है, उसका आगमन होने वाला है, इसका अर्थ है। मतलब जब इस्राएल देश का निर्माण हुआ, पहला राजा नियुक्त हुआ, मतलब यीशु का आगमन निकट है। हाँ, तो 1948 में यह जो हुआ था, इस्राएल को एक देश के रूप में मान्यता मिली। उसके पहले नहीं था। पहले इस्राएल देश का नामो निशान नहीं था। उसके पहले इस्राएल में कोई राजा नहीं था। कुछ साल तक इस्राएल का नामो निशान नहीं था, वो फिर से आएगा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने एक अलग डायमेंशन रखा है। हर एक विषय के पीछे एक सीक्रेट है। बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बात करने की इच्छा भी है, पर समय की पाबंदी है। तो इस एपिसोड में आपने अंजीर के वृक्ष की बात छेड़ी। मुझे लगता है यह काफी गहरा विषय है। अगले एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। आज हमने किस बात पर गौर किया? कहें तो देयर आर 3 डायमेंशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। बाइबल बेहतर समझना है तो तीनों आयामों को बेहतर समझना होगा। आपने हमें समझाया। मैंने सही कहा? पहला। दूसरा आपने कहा फॉर एवरीथिंग देयर इज अनदर एंगल टू इट, अ थर्ड डायमेंशन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें उसे समझना है, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइबल उस स्तर पे पहुंच पाएगा करके आपने समझाया। अगला एंगल जो आपने समझाया, नए नियम के आधार पर हम ही वो भवन हैं। तो आज के कार्यक्रम में उस छोटे से टर्म को लेकर हमें इतनी गहराई से समझने को मिला, और हम अभी एंड टाइम थॉट में नहीं गए हैं। अगले एपिसोड में जिस बात पर हम गौर करेंगे, आपने अंत के समय की बात करते हुए अंजीर के वृक्ष की बात की। बाइबल के आधार पर 3 वृक्षों का जिक्र आपने किया, और यहां स्वयं यीशु अंजीर के वृक्ष के विषय कहते हैं। यह एंड टाइम के एंगल से किस तरह जुड़ा है, इसी तरह से अन्य कई दूसरे विषयों पर भी हम 24वें अध्याय से बात करेंगे। इस एपिसोड में आप आए और हमें इतना समझाया। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में हम चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।